जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगमे के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत। बोले राम सकोप ताप, भय बिनु होयन प्रीत। लक्ष्मण बान सरासर आनु, सोखऊँ बारिधि बिसिख कृसानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधई सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बोए फल जथा। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। उठी उदाधिउर आंतर ज्वाला, मकर उरग गाए जंतु अकुलाने। जरत जंतु जल निधि जब जाने। आप सभी प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम समुद्र तट पे 3 दिन का व्रत रखें कि हम 3 दिन तक समुद्र देवता से विनती करेंगे, वो हमें रास्ता दे देंगे इस पार से उस पार जाने के लिए। जब 3 दिन बीत गया और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, न समुद्र प्रकट हुआ, तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण ले आओ और मैं इस समुद्र को अपने अग्नि बाण से समाप्त कर दूं, सोख डालूं, अग्नि बाण से इसको जला दूं। इसके बाद भगवान राम ने हम सबको वो एक उपदेश दिया। भगवान राम ने हमें आपको सबको यह बात समझाया कि देखो, जब भी कोई ऐसा मनुष्य आपके सामने मिल जाए जो सठ हो। सठ किसको कहते हैं? जो अपनी जिद के आगे किसी की बात को न सुनता हो, अपने सामने किसी की बात को न मानता हो, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हो, अपने को ही बड़ा बुद्धिमान समझता हो, अपने को ज्ञानी समझता हो। यानी सठ उसी को कहते हैं जो अपने आगे किसी और को न मानता। उसके सामने विनय करना बेकार हो जाता है,
कितनों उसको समझाया बुझाया जाए, कितनों उसको कुछ भी विनती प्रार्थना किया जाए कि आप मेरी बात को समझ लो, मान जाओ, मेरे दर्द को समझो, लेकिन वह कुछ सुनता नहीं है। वह पत्थर की तरह उसका हृदय होता है। कहें सठ सन विनय और कुटिल आदमी के साथ है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ है पर लगा रहता है। वह आपके साथ तब तक रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता रहेगा। प्रेम भाव तो आपसे करेगा, लेकिन अंदर कुटिलपन रहेगा, वह अपना स्वार्थ आपसे खींचता रहता है। ऐसे कुटिल जीवों के साथ, ऐसे कपटी जीवों के साथ प्रीति करना यह ठीक नहीं होता। कहें सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। और जो कृपण आदमी है, कंजूस आदमी है, उसको भगवान राम समझाते हैं, उसको सुंदर ज्ञान की बात समझाओ, उसको दान दक्षिणा की बात समझाओ, भगवान के प्रति सेवा भाव भक्ति की बात समझाओ, तो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि कृपण एक भी पैसा जो है निकालना नहीं चाहता, दान दक्षिणा में देना नहीं चाहता, भगवान की तरफ जो है वह चलना नहीं चाहता। वह सोचता है सब कुछ हमको ऐसे मिल जाए, हमें कुछ देना न पड़े। महात्मा ये समझाते हैं, इनको अच्छी अच्छी ज्ञान शिक्षा आप दे दो, तो कि भगवान की तरफ कुछ दान दक्षिणा दो, कोई भूखा प्यासा आ जाए उनको कुछ भोजन पानी खिला दो, यानी ऐसे लोगों को ज्ञान देना ये सब बेकार है। भगवान राम ये समझाते हैं कि जो जीव मोह माया में ग्रसित है, मोह माया में इतना ग्रसित है कि वह इसके आगे और कुछ समझता ही नहीं है, अपना, अपने परिवार, अपने लोगों के प्रति इतनी मोह माया उसको लगी रहती है, उससे भी ज्ञान की चर्चा करना बेकार हो जाता है। कहते हैं लोभी मनुष्य जो हमेशा हविस का शिकार रहता है, हमेशा उसको उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं कि यह काम आज हमारा बन गया तो कल दूसरा काम भी बना ले, परसों तीसरा काम भी बना ले। नया नया इच्छाएं उसके अंदर उठती रहती हैं कि हमारी ये तमन्ना है, नाना प्रकार की इच्छाएं उसके अंदर जागृत होती रहती हैं। ऐसे लोभी मनुष्य को भगवान की कथा कहो, भगवान के प्रति कुछ समर्पित होने के लिए कहो, तो वो सब बेकार हो जाता है। कहीं क्रोधी आदमी के सामने, कामी आदमी के सामने, लोभी आदमी के सामने यदि आप भगवान की कथा को कहते हो तो ये सब बेकार है। कहीं काम ही ममता रसन ज्ञान कहानी, अति लोभी संव्यत बखानी, क्रोध ही सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज बोए फल जाता। यानी जैसे ऊसर जगह पर, जहाँ पर उपजाऊ भी भूमि नहीं है, वहाँ पे यदि आप जो है बीज बो देते हो, गेहूं का बीज, धान का बीज, कोई भी बीज आप बो दोगे तो वह जम नहीं सकता है। इस तरीके से ऐसे लोगों को यदि आप ज्ञान की चर्चा सुनाओगे, भगवान की भक्ति सुनाओगे, इनको कितनों जो है आप तन मन लगा कर इनको सोचो कि ये बदल जाएं, तो ये बदलते नहीं हैं। महात्मा ये समझाते हैं, भगवान राम यह कह करके श्री राम भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बाण लाओ, अब मैं इसको दंड दूंगा, जो जैसा है उसको उसी के अनुसार दंड दिया जाए। यह सट है, यह मानता नहीं है, दंड का पात्र है। कहते हैं ऊसर बीज बोए फल जथा, और यश कही रघुपति चाँप चढ़ावा। यह कह करके भगवान राम ने अग्निबाण का संधान किया। तो जब अग्निबाण का संधान कर दिया और सब जीव जंतु जलने लगे, सारे जीव जंतु कुलाने लगे, तब उसको होश आया कि अरे हमने तो बड़ी गलती कर दिया है, अब तो भगवान राम जो है सबको समाप्त कर देंगे, हमको भी समाप्त कर देंगे। तब वह जो है प्रकट हुआ, उनकी आरती किया, नाना प्रकार से रत्नों से जड़ित सामान लेके आया, आरती करने लगा, तब अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा, उनके चरणों पर गिर पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को यदि आप भगवान की कथा को सुनाते हो तो आपका ज्ञान बेकार चला जाता। महात्मा ऐसे लोगों को ही कोयला का उदाहरण देते हैं कि ऐसे लोग कोयला हैं,
कोयला है, जैसे कोयला होता है उसको कितनों साबुन लगाकर उसको धोया जाए लेकिन उसका कालापन जाएगा नहीं, उसके अंदर कालापन ही रहता है। ऐसे लोगों को कितनों समझाओ बुझाओ, कितनों इनके साथ रहो, लेकिन इनका कालापन जाता नहीं है। ये जब भी आपसे कोई बात करेंगे तो स्वार्थवश, कपट भाव भक्त, हर तरह से ये सब विश्वासघाती होते हैं। इनके साथ रहना खतरे से खाली नहीं होता। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी बराबर ये समझाते हैं कि बच्चा, जब आप समझो कि ये जीव जिज्ञासु है, परमार्थी है, ये भगवान के प्रति, इसके प्रति कुछ तड़प है, इसके अंदर अच्छी भावना है कि भगवान से मिलना चाहता, अपनी आत्मा को जगाना चाहता है, आत्मा परमात्मा के बारे में जानने की प्रबल इच्छा है इसकी। जब इसके अंदर की यह इच्छा आप भांप लो, जान लो, तब इसको भगवान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इसको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान रहता है, तब थोड़ा थोड़ा इनको समझाना चाहिए। जब थोड़ा दोगे तो समझ में आएगा कि इनके अंदर इच्छा और बढ़ रही है कि इच्छा घट रही है। ये जिज्ञासु प्रेमी है, आगे की बात जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। कहें सत्संग यह एक ऐसा जल होता है तो जब सबकी मैल को धोता है, और सत्संग सबकी मैल को धोता है, सबको निर्मल बनाता है। इसलिए जो कहीं नहीं सुधरता है उसको महात्मा ये कहते हैं कि तुम सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में बैठो, सत्संग में बैठो और सत्संग बराबर सुना करो। सत्संग सुनते 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 कभी न कभी ऊसर खेत में भी बीज जाम जाएगा। लेकिन यह एक सत्संग का, यह सत्संग जब मिलेगा तब धीरे धीरे ऊसर भूमि भी उपजाऊ भूमि में बदल जाएगी। लेकिन सत्संग नहीं करेगा, सत्संग छोड़ देगा, तो फिर वह जीव ऊसर भूमि ही की तरह रहेगा, कभी उसके अंदर कोई बीज जमेगा नहीं। भक्ति का बीज, भगवान के प्रति नाम भक्ति का बीज, ये कभी नहीं जम सकता है। इसलिए पहले सत्संग सुनते सुनते जीव के अंदर जब निर्मलता आ जाती है तो अपने बारे में, भगवान के बारे में सोचता है कि मैं आया हूँ, इस संसार में रह रहा हूँ। सत्संग एक जगाता है। जगाता ये है कि जैसे कोई सपने में सपना देख रहा है, सोया हुआ तो सपना देख रहा है, तो सपने में बहुत कुछ देख रहा है, लेकिन उसको कुछ अगले क्षण कुछ काम करना है, तो काम करना है, लेकिन वह सो गया, सपना देख रहा है, और उसको कुछ अगले क्षण कोई काम करना है, तो उसको कोई जगाता है कि अरे उठो भाई, काम करना है। तब वो उसको जब जगाया जाता है, आवाज़ उसके पास जाती है, तब वो सपने से जागता कहता भैया आपने जगा दिया, बहुत अच्छा किया, हमको तो ये काम करना था। इसी तरीके से हम आप यह संसार में सपना देख रहे हैं। यह संसार की चीज़ों को बनाने में, बसाने में, बिगाड़ने में, नाना प्रकार के यहाँ खेल तमाशा करने में हम एक सपना देख रहे हैं। और जब सत्संग मिलता है तो सत्संग ही सपने से हमें बाहर निकालता है, हमें समझाता है कि अरे तू क्या सपना देख रहा है, यह संसार सपने में तू लगा हुआ है, ऐसे समय तेरा बीतता जा रहा है, यह उम्र सारी तुम्हारी बीतती चली जा रही है, और उम्र बीतती चली जा रही है। इसी सपना देखते देखते उम्र श्वासों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी, और जिस काम के लिए तू आया वो काम नहीं कर पाएगा। तो सपने में गुरु जगाता है, सपने से गुरु जगाता है, और शब्द सुनाकर, सत्संग को सुना करके जगाता है। तब जगाता है जीव को, तब ये ज्ञान होता है कि अरे हम तो ये आए हैं, इस मानव शरीर हमको मिला है, तो हमें कुछ भगवान की भक्ति करने के लिए, अपनी आत्मा को जगाकर अपने निज घर पहुंचाने के लिए यह हमें मिला है। तब अब वो रास्ता खोजता है कि हमें रास्ता कहाँ मिलेगा, कैसे अपने घर हम जाएंगे, कैसे भगवान की भक्ति करेंगे, कैसे आत्मा को जगाएंगे। तब इसके बारे में उसको चिंता चढ़ जाती है, चिंता चढ़ जाती है, क्योंकि वो रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो खोजता है, चारों तरफ दौड़ता है कि हमें कोई मिल जाए, कहीं कोई आन मिलावे रे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आकर मेरे प्रीतम प्यारे को मिला दे, कोई आकर मेरी आत्मा का ज्ञान करा दे, कोई आकर मुझे भगवान से मिला दे।
अब वो अपने अंदर ही अंदर उसके अंदर एक तड़प पैदा होती रहती है, वह झूरता रहता है, वह रोता है, तड़पता है, कोई आके मुझे मिला दे। इस तरीके से उसके अंदर एक तरह का यह जो है आत्म तड़प पैदा हो जाती है और बराबर वह महात्माओं के सत्संग में जाता है। जाते जाते सत्संग को सुनते सुनते जब वह महात्मा के प्रति उसके भाव जग जाता है, महात्मा के प्रति वह यह जान लेता है कि यही मुझे रास्ता बता सकते हैं और यदि पहुँचे हुए वो महात्मा हैं वही रास्ता बता सकते हैं, यही हमें भगवान का दर्शन करा सकते हैं, यही हमारी आत्मा को जगा सकते हैं। यह जब उसके अंदर दृढ़ता आ जाती है तो महात्मा के चरण को पकड़ लेता है, महात्मा के चरण को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं आपका चरण अब नहीं छोड़ूंगा, मुझे आप रास्ता बता दीजिए, मुझे आप भगवान से मिला दीजिए, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान करा दीजिए। कहें गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई। तब वह गुरु के चरण को पकड़ लेता है और उनके साथ अब नहीं छोड़ता है। तो चरण को पकड़ लिया, उनकी बात को मान रहा है, सत्संग सुन रहा है, धीरे धीरे महात्मा खुश हो जाते हैं और उसको निर्मल कर देते हैं। इसके बाद उसको भगवान से मिलाने की युक्ति बता देते हैं। आत्मज्ञान भी हो जाता है, परमात्मा ज्ञान भी हो जाता है। वह जो है यहाँ का भी हाल जानने लगता है और वहाँ का भी हाल जानने लगता है। ये सब काम गुरु की कृपा से ही होता है। बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, बिना गुरु से आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ध्यान नहीं होता, गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना कोई आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए कहा गुरु बिन भव ने तरैन कोई, जो बिरंज शंकर, कोई भी हो बिना गुरु के कोई इस आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि हमें गुरु के पास जा कर के हमें ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको हमेशा गुरु की भक्ति में लगना चाहिए। इसलिए गुरु से जितना ही प्यार हम आप करेंगे, गुरु के प्रति जितना ही कुर्बान हम लोग होंगे, तभी यह ज्ञान हमें मिल सकता है। क्योंकि यह ज्ञान जैसे सपने में हम सो रहे हैं तो दुनिया भूल जाते हैं, ऐसे ही संसार में जब तक हम जागते हैं लेकिन अपने आत्मज्ञान से, अपने परमात्म ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। अब ये चेतन चोला है, यहाँ हमारे अंदर, आपके अंदर चेतना है, तो चेतन से चेतन ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जब हम आत्मज्ञान की तरफ चलेंगे तो हम चेतना में रहेंगे, यानी सपना में नहीं रहेंगे। परमात्म ज्ञान की तरफ चलेंगे तो सपना में नहीं रहेंगे, चेतना में रहेंगे। यानी इस शरीर में जागते वक्त हम उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम जागते वक्त परमात्मा आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त कर सकते हैं, जागते वक्त हम अपने घर को जा सकते हैं। इसलिए ये चैतन्य चोला कहा जाता है कि इसमें ही आप भक्ति भाव कर सकते हो, भगवान के प्रति आस्था आपकी हो सकती है, भगवान से मिल सकते हो, भवसागर से पार हो सकते हो। इसलिए हमेशा हमें आपको सबको चाहिए कि जागृत अवस्था में हमें जागृत पुरुष का साथ मिलना चाहिए। जागृत पुरुष जो तीनों कालों में जागता है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखता है, तीनों अवस्थाओं का ज्ञान रखता है, जो सारी अवस्थाओं की पार सहज अवस्था में जा कर के प्रभु की भक्ति जिसके अंदर पैदा हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं हमें ऐसे संसदों की खोज करनी चाहिए जो प्रभु में समाहित हो, जो प्रभु में मिला जुला हो और प्रभु से के पास से ही तो आता जाता हो। कहते ऐसा कोई संत सद्गुरु मिल जाता है जो हमें, कैसे हम मेला जाते हैं तो मेला हम जागते वक्त जा रहे हैं, मेला देखते हैं, फिर मेला से घर आते हैं तो जागते वक्त आते हैं। ऐसे ही या मानव शरीर चैतन्य चोला है तो हम जागते वक्त अपने घर जाएंगे और वहाँ का हाल चाल देखेंगे, फिर जागते ही वक्त वापिस इस शरीर में भी चले आएंगे। ऐसा कोई महात्मा मिल जाए तो कहें ऐसा कोई ना मिला शब्द गुरु का मीत और तन मन अन पर मिरग जो सुने बधिक कर। ऐसा कोई गुरु हमको मिल जाता, भगवान का ऐसा प्यारा कोई मिल जाता जो इस शरीर में जीते जी
परमात्मा से भेंट करा देता, भगवान से भेंट करा देता, हमें अब हमारा घर दिखा देता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है। तो हम लोगों को सत्संग बराबर करना चाहिए, सत्संग में आना जाना चाहिए, और सत्संग जब हम सुनेंगे तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो सत्संग बराबर सुनना चाहिए। तो आप सभी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सुन रहे हो, आप धन्य हो कि मालिक का आपके अंदर कुछ न कुछ भाव जग रहा है। तो मालिक से प्रेम प्यार हो जाए, भगवान से प्रेम प्यार हो जाए, यही जीवन का मूल लक्ष्य है। हमारी आपकी आत्मा सबकी जाग जाए, भगवान से मुलाकात कर ले, अपने घर हम लोग चल चलें, यही इस जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हमें इस जीवन के लक्ष्य को पकड़ना चाहिए। तो सत्संग बराबर सुनो। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, और बराबर आप सत्संग सुनते रहिए। जय गुरुदेव। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।